आजकल भोले का प्रसाद कहकर भांग पीना जैसे युवाओं के लिए एक ट्रेंड सा बन चुका है। शिवरात्रि हो या सावन, नशा करना भक्ति का हिस्सा माने जाने लगा है। और इस सोच को और मजबूत करते हैं वो गाने जिनमें शिव को एक भांग पीने वाला मस्ती में झूमता हुआ देवता दिखाया जाता है। नीलकंठ पर चढ़कर भोला पी गया एक बाल्टी भांग, भोला नू मटके, भोला नू मटके जैसे गानों ने शिव के दिव्य स्वरूप को हास्य पदक बना दिया है। क्या हम सच में समझते हैं कि यही है शिव का स्वरूप? क्या भांग पीकर नाचना और शोर मचाना और खुद को भोले का भक्त कह देना यही भक्ति है? असल में शिव का नशा भांग का नहीं, ध्यान का है। शिव उस चेतना का नाम है जहां ना विचार रहता है, ना वासना और ना कोई भौतिक इच्छा। वो समाधि में स्थित देवता हैं, आदि योगी जिन्होंने ध्यान की चरम अवस्था को प्राप्त किया है। उनका मौन, उनका स्थिर बैठना, उनकी आंखें बंद करना, ये सभी किसी मादक पदार्थ के नशे का नहीं बल्कि ब्रह्म ज्ञान की गहराई का संकेत है। शिव की भांग कोई नशे का साधन नहीं बल्कि यह उस अस्वीकृत जीवन का प्रतीक है जिसे शिव स्वीकारते हैं। वो विष पीते हैं, शमशान में बैठते हैं और समाज से त्यागे गए तत्वों को भी अपनाते हैं क्योंकि शिव सर्वग्राही है। मगर आज भक्ति का मतलब बिगड़ चुका है। विशेष रूप से कावड़ यात्रा के दौरान जो दृश्य सामने आते हैं वे दुखद और चिंताजनक है। यहाँ एक और ये यात्रा शिव भक्ति का प्रतीक है और वहीं दूसरी ओर इसे नशे, डीजे, हुल्लड़बाजी और सड़क पर आतंक का पर्याय भी बना दिया गया। हर साल ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां कावड़िए नशे में झूमते दिखते हैं, आपस में भिड़ जाते हैं, आम राहगीरों से बदतमीजी करते हैं या महिलाओं से छेड़छाड़ जैसे कृत्य भी कर बैठते हैं और फिर हर बार ये कहा जाता है कि भोले के भक्त हैं। जाने दो। सवाल ये है कि क्या शिव ऐसे भक्त चाहते हैं? क्या भोलेनाथ का नाम लेकर किसी को किसी भी मर्यादा से बाहर जाने की छूट मिलनी चाहिए? तांडव भी आज केवल गुस्से में नाचने का प्रतीक बना दिया गया है, जबकि तांडव असल में ब्रह्मांड की लय है। वो ऊर्जा है जो सृष्टि को चलाती है, जो जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ स्वीकारती है। और शिव तांडव करते हैं तो वो किसी नशे में नहीं, पूर्ण चेतना में होते हैं। उनका तांडव ब्रह्मांडीय कंपन का स्वरूप है, ना कि नशे में झूमने का। सच्चाई यह है कि आज की पीढ़ी ने भक्ति को एक्सप्रेशन बना दिया है, अनुभव नहीं। शिव को समझे बिना उनकी भक्ति करना अब एक स्टाइल बन चुका है। भांग का नशा आसान है पर ध्यान का नशा कठिन है। नाचना आसान है लेकिन मौन साधना कठिन है। और यही वजह है कि लोग भांग पीकर खुद को शिव भक्त मान लेते हैं लेकिन शिव की साधना से दूर रहते हैं। तो जब कोई पूछता है कि क्या शिव हर समय नशे में रहते हैं, तो जवाब है हाँ, लेकिन वो नशा भांग का नहीं, वो नशा है ब्रह्मा की अनुभूति का, आत्मा की पूर्णता का और उस चेतना का जिसमें सृष्टि का हर गीत सम्मोहित हो जाता है। शिव नशे में नहीं, निर्वाण में है। और अगर हम सच में उनके भक्त हैं तो हमें नशे से नहीं, शिवत्व से जुड़ना चाहिए, वरना हम भक्ति के नाम पर केवल एक छाया को पकड़ने की कोशिश करते रहेंगे और शिव की आत्मा हमसे दूर होती जाएगी। अब आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और इसी के साथ साथ मैं तनु शर्मा आपसे मिलती हूँ फिर से एक नए एपिसोड के साथ, जिसमें हम आपको दिखाएंगे शिव से जुड़ी अनेक कथाएं, अनेक चीजें, जो कुछ मिथ भी है और कुछ सच भी है। हम सब कुछ आपको बताने की कोशिश करेंगे, तो देखते रहिए भावात्मक। नमस्कार।